राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे और भगवान विष्णु आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, वैशाख मास समाप्ति की ओर है और हमें इन 5 दिनों में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। ये 5 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब वैशाख मास की कथा में हम सुनते हैं शिव जी और विष्णु जी की एक पौराणिक कथा। बद्रीनाथ के बारे में तो आपने सुना होगा। यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है, जहां पर शिव और पार्वती जी रहते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड प्यार करती है। इस तरह आप अन्य प्राणियों के लिए अच्छी मिसाल नहीं बना पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने तथा साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। फिर उन्हें एक घर दिखा। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास स्थान है और वह तो बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वे दूसरे का ही नहीं, गुस्से में तो अपने खुद का गला भी काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती जी बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मात्र तो जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हो आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हो। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आसपास कोई भी नहीं है, माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया? शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उसके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती जी इस तरह से घर से
चले गए और वे रहने के लिए भटकते हुए दूसरी जगह ढूंढने लगे। आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय। विष्णु भगवान की जय।